अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक है और आप सबको सातवां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह 7 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजर गए और पता भी नहीं चले बिल्कुल। 30 रोज़े भी गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेंगे, फिर ईद आ जाएगी। फ़िलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में। नमाज़ हो गई है माशाल्लाह मेरी ज़ोहर की। थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जल्दी जल्दी फटाफट वाला काम कर लूँगी। मैंने दिन में कस्टर्ड बना लिया था आज मैंने पहली बार रमज़ानों में कस्टर्ड बनाया है, क्योंकि ठंडा होता है, इस वजह से बच्चों को नहीं दे रही थी मैं कुछ भी, क्योंकि जाती हुई ठंड बहुत नुकसान देती है मेरे बच्चों को, सभी के बच्चों को देती है। और इन लोगों के तो एग्ज़ाम भी चलने वाले हैं, इस वजह से और मैंने एहतियात बरती। लेकिन मैंने सोचा आज थोड़ी सी गर्मी लग रही है, चलो आज कस्टर्ड बनाते हैं। तो मैंने बना दिया है कस्टर्ड। आलू उबाल के रख दिए हैं, मिक्सचर बनाकर उसकी टिक्की बना लूँगी और पकौड़ियों की प्याज काट दी है, थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना लूँगी। खाने का कोई डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि अब शाम को ये आएंगे तो बताएंगे क्या बनेगा। फ़िलहाल तो कुछ सादा सुदा ही खाने का मन कर रहा है आज तो, जैसे दाल चावल टाइप, क्योंकि कल बहन के गए थे वहाँ चिकन बिरयानी वगैरह सब खाया था, इसलिए आज कुछ हैवी खाने का मन नहीं करता है। और रोज़े में तो मुझे सिंपल सिंपल खाना ही पसंद आता है, ज़्यादा हैवी खाना नहीं पसंद आता है, सिर्फ बिरयानी ही समझ में आ जाती है। बाकी तो इसके अलावा और भी कोई आइटम इतने नहीं समझ में आते मुझे, क्योंकि रोज़े में अफ्तारी इतनी हो जाती है, अगर बनाओ भी तो वो रखा रह जाता है, इस वजह से हल्का फुल्का होता है दाल चावल टाइप, तो बहुत जल्दी खा लिया जाता है। इसलिए अब मैं जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ क्या काम रह गया है, फिर बताती हूँ मुझे क्या करना है आगे का, फिर सोचती हूँ मतलब फिर मुझे आगे क्या करना है। सो गाइस मेरी नमाज़ हो गई है, मैंने भी प्रिपरेशन कर दी थी। कचरी पापड़, टिक्की का आलू मैश करके रख दिए थे, सब पकौड़ियों का रख दिया था, कॉर्नफ्लावर है और कस्टर्ड मैंने बनाकर फ्रिज में रख दिया है। ये इसमें बनाना डालना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बेटा बनाना खाता है, और फ्रूट्स डालूँगी तो वो कुछ भी नहीं खाएगा, तो इस वजह से मुझे सिर्फ बनाना डालना है। और ये हमारे हमदान और सारी चीज़ें डालकर नहीं खाता हूँ, सिर्फ बनाना खाता हूँ, या ये बोल रहे हैं। और आज मैंने अपने रूम की सेटिंग चेंज करी है, मतलब बच्चों वाली, क्योंकि अम्मी पापा आने वाले हैं तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो बेड तो जैसे यहीं था यहीं है, तो मैंने यहाँ पर पलंग डाल दिया है पापा के लेटने के लिए, और यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग खड़ी कर दी है। तो ये मेरा ये बनाऊँ? हाँ। ओके बना रही हूँ। सो हो गया है मेरा ये वाला काम भी कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। अब बनाते हैं जल्दी से। पकौड़ियाँ लास्ट में तलेंगे क्योंकि वो ठंडी हो जाती हैं। पहले बनाते हैं कचरी पापड़ और फ्रूट्स कट करते हैं, उसके बाद टिक्की और पकौड़ी। इनको काम करने की बहुत चाहत है, पर इनसे निकलेगा नहीं।
मैंने कचरी पापड़ तल दिए हैं ताकि बच्चों को तसल्ली रहे। मम्मा निकाल दें? नहीं अभी नो 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 अभी नहीं, अजानी हो जाए तब। ओके। पाकिस्तानी पंजाबी अच्छी लगती है मुझे। हमदान पापा ये आपका कस्टर्ड चम्मच है मेरे पास ये हम पापा हम लोग 5 साल के ये दो तो हमें से इतना भारी क्यों समझते हैं, उठा ही नहीं पाते। अच्छा हमदान का आज माँ आया, माँ कार ले गया था, वो बोला हमने कार दे दी। हमने पूछा उसका नाम मुझे तो नहीं पता, उससे पूछ के बताना पड़ेगा। मुझे क्या पता है? उसका नाम है अब्दुल गनी, अब्दुल नाम है उसका। अब्दुल दुआ मांग लो अल्लाह पाक से। कल मैंने तुम ईद की अज़ान की आवाज़ नहीं आती है 6:14 पे खिलवा दिया था मैंने तो 6:12 हम सबका रोज़ा अफ्तार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने नमाज भी पढ़ ली है। फिर मैं सो गई थी, सोकर अब उठी हूँ। जी बेटा ये सब निकला। और मैं अफ्तार से पहले खाना नहीं बना पाती हूँ क्योंकि अफ्तार में टाइम लग जाता है बनाते बनाते, और कोई खाना खाता भी नहीं है। शुरू में बना कर भी रखा मैंने 1-2 दिन, किसी ने खाया ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा इतना प्रेशर ना लूँ रोज़े में कि खाना भी तैयार करना है, अफ्तार भी करना है, बहुत हड़बड़ी हो जाती है। तो जल्दी नमाज़ पढ़ना पड़ती थी। तो अब मैं आराम से अपनी इबादत कर लेती हूँ, अफ्तार बना लेती हूँ, खाना बनाती हूँ बाद में, क्योंकि कोई भी खाना नहीं खाता है इसलिए।
तो आज ये लेकर आए हैं शलजम पालक गोश्त बनाने के लिए। और ये देखें ज़रा, इतनी रात हो गई, 9 बजे अब लेकर आए हैं। अब बनते बनते 10 बजेगा, क्योंकि अभी इसको कटने में बहुत टाइम लगेगा। और आज मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ चॉपिंग बोर्ड से काटने की। ऐसे तो मुझसे कटता नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ, नया लेकर आई हूँ तो काटने की कोशिश करती हूँ। आज इसका उद्घाटन करती हूँ। और मैंने छुरी पे भी तेज़ वाली धार लगवा ली है। अगर मुझसे इससे पालक कट गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कटा तो मैंने ये दूसरा वो मंगाया है कटर। अगर इससे कट गया तो भी अच्छी बात है। अब ट्राई करते हैं किससे ईजिली कट जाता है और जल्दी कटता है। चले स्टार्ट करते हैं, फिर बनाते हैं चिकन शलजम पालक गोश्त और साथ में चावल। आंटी आई थी, वो रोटी बनाकर रख गई हैं। थोड़ा थोड़ा अभी खा लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा सहरी में। ये लड़का परेशान कर रहा है मुझे आके। तुमसे नहीं कटेगा ना, दो मुझे अब। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करूँगा। ऐसा लग रहा है मैगी निकल रही है अंदर से। मैगी है मैगी। अब जैसे भी कट रहा है, अभी तो इसी से ही ट्राई करते हैं। नेक्स्ट टाइम चॉपिंग बोर्ड से करेंगे। माशाल्लाह। और मैंने ये 2 कटर मंगाए हैं, क्योंकि वो 2 ही मिल रहे थे। मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे। 2 क्या, 1 भी मंगा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं 2 मंगा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। काटो छाले। आप लोग खुद देखें पालक को कितनी आसानी से, कितना बहुत सारा पालक कट गया है। और मैं क्योंकि इसको भी मैं ऐसे ही काटूंगी, अभी छील लूँ मैं, तो उसके बाद मैं इसको भी ऐसे ही काटूंगी। अभी देखिएगा कितनी आसानी से मेरा सब्जी झटपट वाली कट जाएगी और बन भी जाएगी। और आज मैं बनाऊंगी भी थोड़ी जल्दी जल्दी वाली, क्योंकि आज मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है। अभी कूड़ा फेंकना है।
सो खाना हो गया तैयार। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। मैं ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। सबने खाना खा लिया है। और ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें प्यार, और मेरे चैनल पे जो नए हो सब्सक्राइब कर लें। आएँ आप सब भी मेरे साथ शलजम गोश्त चावल खा लें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करिए अम्मू। अल्लाह हाफिज़।